फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त किरण देवराज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूं एक नए वीडियो के साथ। आज का मेरा वीडियो कोरोना वैक्सीन को लेकर है। कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में रिसर्च चल रहे हैं, दुनिया के साइंटिस्ट इसको खोजने में लगे हुए हैं और बहुत सारी कंपनियों के इस पे रिसर्च भी चल रहे हैं। तो इन कंपनियों का रिसर्च किस चरण पर आकर पहुंचा है, बस इसी से रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन आज देने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। और कोरोना वैक्सीन के रिलेटेड ये अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो और भी ज्यादा लोगों में इसे शेयर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं हमारे आज का ये वीडियो। क्या आपको मालूम है कि दुनिया में इससे पहले सबसे तेज वैक्सीन किस बीमारी के लिए खोजी गई थी? टाइम मैगजीन के मुताबिक वो बीमारी मप्स थी, जिनकी वैक्सीन तैयार करने में वैज्ञानिकों को 4 साल का वक्त लगा था। लेकिन कोरोना महामारी जिस तेजी से फैल रही है और जिस रफ्तार से लोगों की जान ले रही है, उसे देखते हुए इसकी वैक्सीन विकसित करने का काम ऐतिहासिक रूप से तेज गति से चल रहा है। इस समय कोरोना महामारी के खिलाफ दुनिया भर में वैक्सीन विकसित की लगभग 23 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, लेकिन इनमें से कुछ ही ट्रायल के तीसरे और अंतिम चरण में पहुंच पाई है और अभी तक किसी भी वैक्सीन की पूरी तरह से सफल होने का इंतजार ही किया जा रहा है। इनमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मॉडर्ना फार्मास्यूटिकल्स, चीनी दवा कंपनी सिनोवैक बायोटेक के वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अहम है। आइए जानते हैं कि इनमें से कौन सी वैक्सीन फिलहाल किस चरण में है। ऑक्सफोर्ड कोविड वैक्सीन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन प्रोजेक्ट CHAdOx1 में स्वीडन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका भी शामिल है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोविड वैक्सीन के ट्रायल का काम दुनिया के अलग अलग देशों में चल रहा है। मई के महीने में विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या विश्वनाथन ने ऑक्सफोर्ड के प्रोजेक्ट को सबसे एडवांस कोविड वैक्सीन कहा था। इंग्लैंड में अप्रैल के दौरान इस वैक्सीन प्रोजेक्ट के पहले और दूसरे चरण के ट्रायल का काम एक साथ पूरा किया गया है। 18 से 55 साल के 1000 से ज्यादा वॉलेंटियर्स पर किए गए ट्रायल में वैक्सीन की सुरक्षा और लोगों की प्रतिरोधक क्षमता का जायजा लिया गया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये वैक्सीन प्रोजेक्ट अब ट्रायल और डेवलपमेंट के तीसरे और अंतिम चरण में है। ऑक्सफोर्ड कोविड वैक्सीन के ट्रायल के इस चरण में करीब 50,000 वॉलेंटियर्स के शामिल होने की संभावना है। दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ब्रिटेन और ब्राजील जैसे देश ट्रायल के अंतिम चरण में भाग ले रहे हैं। भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी ऑक्सफोर्ड कोविड वैक्सीन के भारत में इंसानों पर परीक्षण के लिए सरकार से मंजूरी मांगी है। अगर अंतिम चरण के नतीजे भी सकारात्मक रहे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम साल के आखिर तक ब्रिटेन की नियामक संस्था मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी के पास रजिस्ट्रेशन के लिए साल के आखिर तक आवेदन करेगी। मॉडर्ना कोविड वैक्सीन। माना जा रहा है कि मॉडर्ना वैक्सीन प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण के शुरुआती हिस्से में है। मॉडर्ना ट्रायल के इस चरण में 30,000 लोगों पर इस वैक्सीन का परीक्षण करेगी। बोस्टन की इस कंपनी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। विशेषज्ञों का कहना है कि बड़े पैमाने पर किसी नए प्रोडक्ट का परीक्षण तभी किया जाता है जब वो नियामक एजेंसियों के पास मंजूरी के लिए दाखिल किए जाने के आखिरी दौर में हो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कोरोना वायरस के लिए इसे अब तक की सबसे तेज वैक्सीन प्रोजेक्ट करार दिया है। मॉडर्ना के क्लिनिकल ट्रायल में अमेरिका का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ भी शामिल है। NIH के निर्देशक फ्रांसिस कॉलिंस का कहना है कि साल 2020 के आखिर तक कोरोना की वैक्सीन बना लेने का लक्ष्य रखा गया है। मॉडर्ना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टीफन बांसेल ने बताया, मुझे उम्मीद है कि मॉडर्ना की वैक्सीन अमेरिकी एजेंसी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मापदंडों पर 75% तक खरी उतरेगी। हमें उम्मीद है कि ट्रायल में हमारी वैक्सीन कोरोना को रोकने में कामयाब होगी और हम इससे महामारी को खत्म कर पाएंगे। कोविड-19 की बीमारी के लिए जिम्मेदार वायरस SARS-CoV-2 के जेनेटिक संरचना को हासिल करने में मॉडर्ना को महज 42 दिन लगे थे। मॉडर्ना वैक्सीन के पहले चरण के नतीजे सकारात्मक रहे थे और दूसरे चरण के आंकड़े अगस्त के आखिर तक या सितंबर में जारी किए जाने की उम्मीद है। चाइनीज कोविड वैक्सीन। चीन की प्राइवेट फार्मा कंपनी सिनोवैक बायोटेक जिस कोविड वैक्सीन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, वह ट्रायल के तीसरे और आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। सरकारी मंजूरी से पहले किसी वैक्सीन को इंसानों पर परीक्षण में खरा उतरना होता है। मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड के बाद
ट्रायल के अंतिम चरण में पहुंचने वाला ये दुनिया का तीसरा वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। कोरोना वैक नाम की इस वैक्सीन का फिलहाल ब्राजील में 9000 वॉलंटियर्स पर ट्रायल चल रहा है। कोरोना महामारी के लिए जिस रफ्तार से वैक्सीन डेवलपमेंट का काम चल रहा है, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल की शुरुआत तक सिनोवैक बायोटेक की वैक्सीन सरकारी मंजूरी के लिए तैयार हो सकती है। साल 2002-2003 के बीच जब सार्स महामारी फैली थी तो इससे दुनिया भर में 774 लोगों की जानें गई थी। तब सिनोवैक ने पहले चरण के ट्रायल शुरू कर दिए थे, लेकिन वो महामारी अचानक ही खत्म हो गई। हालांकि तब कंपनी को वैक्सीन प्रोजेक्ट बंद कर देने से बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन ये पूरी तरह से बेकार नहीं गया। 17 साल बाद जब कोरोना महामारी दुनिया के सामने आई तो सिनोवैक ने अपने पुराने रिसर्च को फिर से शुरू कर दिया, क्योंकि कोविड-19 सार्स महामारी से काफी मिलती जुलती है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। इस समय भारत में केवल 2 वैक्सीन प्रोजेक्ट्स को इंसानों पर परीक्षण की मंजूरी दी गई है। फार्मा कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन उनमें से एक है। दूसरा वैक्सीन प्रोजेक्ट जाइडस कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड का है। कोवैक्सीन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में सरकारी एजेंसी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी शामिल है। इसके ह्यूमन ट्रायल के लिए देश भर में 12 संस्थाओं को चुना गया है, जिसमें रोहतक की पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हैदराबाद की निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज शामिल है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने पिछले दिनों इन 12 संस्थाओं के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स से कोवैक्सीन ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल की रफ्तार में तेजी लाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये शीर्ष प्राथमिकता वाली परियोजना में से एक है, जिस पर सरकार के शीर्ष स्तर से निगरानी रखी जा रही है। फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन। अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक मिलकर एक कोविड वैक्सीन प्रोजेक्ट BNT162b2 पर काम कर रही है। सोमवार को दोनों कंपनियों ने एक साझा बयान जारी कर बताया कि वैक्सीन प्रोजेक्ट इंसानों पर परीक्षण के आखिरी चरण में पहुंच गई है। अगर ये परीक्षण सफल रहे तो अक्टूबर के आखिर तक के सरकारी मंजूरी के लिए आवेदन दे सकेंगे। कंपनी की योजना साल 2020 के आखिर तक वैक्सीन की 10 करोड़ और साल 2021 के आखिर तक 1.3 अरब खुराक की आपूर्ति सुनिश्चित करने की है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का दावा करने वाली इस वैक्सीन के 2 खुराक दिए जाएंगे। दुनिया भर में 120 जगहों पर इसके ट्रायल चल रहे हैं और इसमें 30,000 वॉलंटियर्स के शामिल होने की संभावना है। अमेरिका की सरकार ने फाइजर के साथ 10 करोड़ खुराक खरीदने का समझौता पहले से ही कर रखा है। समझौते के तहत जरूरत पड़ने पर 50 करोड़ खुराक की आपूर्ति और की जाएगी। कोरोना वैक्सीन के रिलेटेड अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में और रिलेटिव्स में और भी ज्यादा इसे शेयर करें और लोगों को इसके बारे में सजग करें। धन्यवाद।